the One Piece. वन पीस लाइव एक्शन मेड हिस्ट्री एंड इट रियली ब्रोक दी कर्स। और वन पीस लाइव एक्शन नेटफ्लिक्स पे 84 कंट्रीज में #1 कर रहा है। पर लेकिन अब क्या सीजन 2 या वन पीस लाइव एक्शन ने बस कर्स ही ब्रोक करा है, इससे बढ़कर भी कुछ किया है। इस 8 एपिसोड का मास्टरपीस की कहानी वन पीस के फैंस को पहले से ही पता है, लेकिन नॉन फैंस के लिए वन पीस लाइव एक्शन ने जो एपिसोड 1 में नरेशन के साथ जो गोल्डी रोजर का सीन दिखाया गया वो मुझे काफी बढ़िया लगा। और हमें ट्रेलर में रोजर एक बस थोड़ा सा आदमी लग रहा था, लेकिन इस लाइव एक्शन में ये कैरेक्टर रोजर की पर्सनैलिटी के साथ एकदम सही बैठता है। लेकिन इसके एग्जीक्यूट करने के टाइम पे इस लाइव एक्शन ने हमें शुरू में ही दिखा दिया कि एनिमे और लाइव एक्शन में आखिर क्या डिफरेंस है। जैसे रोजर को एनिमे में हमें पायट का एक तरीके से भगवान दिखा रखा है जो बस हंसता रहता है, लेकिन लाइव एक्शन में जब रोजर एग्जीक्यूट होता है उस टाइम रोजर अपने कैरेक्टर में रह के गार्प के साथ मजाक करता है और उसे एग्जीक्यूट करते टाइम उसके इमोशन भी हमें दिखते हैं। और यही रोजर का इमोशन देख के मैं कन्विंस नहीं हुआ, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि तभी तो लाइव एक्शन है। अब कमियां निकालने चलो तो कमियां तो सब चीजों में होती है। ऐसे किसी को लूफी एक्टिंग पसंद आई होगी या किसी को नहीं, या किसी को वाइड एंगल लेना पसंद आया होगा या किसी को नहीं, या किसी को कार्प का स्क्रीन टाइम ज्यादा मिलने से भी दिक्कत होगी। लेकिन मैं तुम्हें इस वीडियो में कमी नहीं बताने वाला, क्योंकि सच बताऊं लाइव एक्शन देखते टाइम मुझे इससे फर्क नहीं पड़ा इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, बल्कि मुझे इसे देखते हुए भाई मजा आया। हम इस बात से तो एग्री कर सकते हैं इसमें लेंथ कम होने की वजह से कई सीन छोड़ दिए गए जो कि अगर दिखाए जाते तो स्टोरी शायद अच्छी हो सकती थी। जैसे सांजी को अपने मास्टर शेफ से ऑल ब्लू के लिए लड़ना और फाइट सीन थोड़े और लंबे होते तो शायद और मजा आता। और मैंने ये सीरीज इंग्लिश में देखी क्योंकि मुझे इन सब के काश की एक्टिंग देखनी थी, और इससे भी ज्यादा इन सब के डायलॉग्स, क्योंकि जब भी तो पता लगता ओरा ने इसमें क्या करा है। और एज अ ह्यूज वन पीस फैन मैं इससे बस कन्विंस ही नहीं हुआ, बल्कि पूरी सीरीज में मुझे मजा आया। और बस मुझे ये देखते हुए लगा अगर वन पीस के कैरेक्टर्स रियल लाइफ में होते तो वो कुछ ऐसे ही दिखते। और इसकी हिंदी डबिंग भी बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ वर्ड्स का ट्रांसलेशन हमें कभी मजा नहीं आएगा और न कभी आया है। जैसे ये देखो, इधर अगर टोली के बजाय क्रू बोलता तो शायद बढ़िया होता। अब तो गया लॉन्ग। और यहाँ एक बार लूफी अगर बोलता तू तो गया अल्लू तो शायद एक बार को चल जाता, लेकिन फिर भी एक बार को ठीक है क्योंकि इनका मकसद इंडिया में हर एक एज ग्रुप को कैप्चर करने का होता है। और एनीमे में लूफी जैसे रॉयल पावर्स और उसके लार्जर देन लाइफ वाले एलिमेंट्स को लाइव एक्शन में दिखाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके बाद भी इनके प्रोड्यूसर्स ने बढ़िया काम किया। और बस प्रोड्यूसर्स ही नहीं, इसके साउंड डिजाइन में VR और इसके बाकी सब म्यूजिक्स भी बढ़िया थे, जिसमें मुझे लगता नहीं था कि एनीमे की म्यूजिक की तरह कोई इतना तगड़ा म्यूजिक ये बना पाएंगे, जो कि वो पता लगे। इसमें नॉस्टैल्जिया फैक्टर से भी ये हमें बढ़िया लगा। और अगर पूरे लाइव एक्शन में ऐसा इंस्पायर करने वाला फायर थीम वाला म्यूजिक ना होता तो शायद ये लाइव एक्शन बढ़िया ना होती जितनी की अब है। और इसकी सिनेमाटोग्राफी, एक्शन सीन्स, कॉस्ट्यूम डिजाइन एकदम एक्यूरेट और एकदम ऐसे फील दे रहे थे मानो ये कह रहे हो ये देखो ये है वन पीस वर्ल्ड, ये है वन पीस की ब्यूटी। जिधर कॉन्फ्लिक्ट्स भी है वहीं उसी बीच खुद जिद्दी बच्चे अपने घर छोड़कर निकल पड़े अपने ड्रीम्स को पूरा करने। और यार ये सीन इतना ग्रेट था जब लूफी बगी से बोलता है I'm Monkey D. Luffy, and I'm gonna be king of the pirates. उसके पीछे इंस्पायरिंग सा स्लो म्यूजिक और नाकी गोडोई की किंग ऑफ द पार्ट्स को इतने फील लेके बोलना मानो जैसे वो पैदा ही इस रोल के लिए हुआ है। और ऐसा जब होता है जब किसी भी सीरीज को लोग जबरदस्ती का ठेका नहीं दे रहे होते, बल्कि लोग उस रोल और सीरीज पे खुद काम करना चाहते हैं। हाँ, हम सभी इस बात से तो एग्री कर सकते हैं इसकी पेसिंग की वजह से कई कट आए, जिसकी वजह से ये सीरीज बढ़िया भी लगी, पर कुछ सीन्स को नहीं दिखाया गया। और इसके सीजन 2 में चोपर को दिखाने जैसे आगे कई चैलेंजेस भी आएंगे, पर फिलहाल सीजन 1 के लिए वन पीस फैंस लेट्स सेलिब्रेट दिस मोमेंट। और कुछ लाइव एक्शन को भी कह रहे हैं कि इससे बढ़िया भी हो सकता था, लेकिन फिर ऐसा ही कुछ सवाल आता है आखिर सही लाइव एक्शन हम किसे कहेंगे। अब इसके बारे में सबके थॉट्स अलग अलग होंगे, लेकिन मेरे लिए जब कभी भी कोई लाइव एक्शन उसके एसेंस को नहीं भूलते और एक एक बारीकी को देखते हैं, और उस लाइव एक्शन कई आइकॉनिक एनिमे या मांगा सीन्स को देख हमें गूज़बम्स देते हो और हम उन रियल कैरेक्टर से रिलेट कर पाते हो। और जब उनके कैरेक्टर्स के एक्टिंग से हम उनके इमोशंस को फील कर पाए और एंड में हमें कोई लाइव एक्शन कुछ ऐसे तरीके से इंस्पायर कर दे जो हमें लाइफ के एंड तक याद रहे, या बस सोचने में मजबूर कर दे कि काश कि हम ऐसी जगह पे होते, तो शायद मेरे हिसाब से ऐसी होगी एक असली लाइव एक्शन। जो कि ये सब मुझे इस लाइव एक्शन को देख के फील हुआ। और ऐसा नहीं है परफेक्ट लाइव एक्शन में यही सब चीजें होंगी, बल्कि इसके अलावा बहुत कुछ मैटर करता है। बाकी तुम लोग इसे खुद देख के बताना ये आखिर कैसी थी। और इस लाइव एक्शन में ऐसी ऐसी जगह बैक स्टोरी दिखाना, वो भी अपनी एपिसोड के लेंथ में रह के, वो एक बहुत बड़ी बात है। और वन पीस लाइव एक्शन ने कर्ज तो सच में तोड़ दिया है। तो वन पीस में तो सभी निकल पड़े हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो तुम लोग कब जा रहे हो फिर? और एंड में ऐसी वन पीस लाइव एक्शन के लिए थैंक यू नेटफ्लिक्स।